जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट एंड बिग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वी आर इन ऑ विद द स्ट्रक्चर्स मैग्नानिमिटी एंड हम तारीफ करते हैं उस स्ट्रक्चर की खूबसूरती के बारे में। बट एज सिविल इंजीनियर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू माई माइंड इज़ कि इसका फुटिंग कैसा डिज़ाइन किया होगा, बिकॉज द फुटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर. As a civil engineer, it is most important for us to understand the importance of footing. Although footing structure का वो हिस्सा होता है जो कभी भी visible नहीं होता है, but it is the most important part of the structure because पूरे structure की जो load है वो सारे का सारा load transfer footing के थ्रू ही होता है. इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ फुटिंग, उसे क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं. सो व्हाई आर फुटिंग्स इंपॉर्टेंट. इमेजिन करो आपने एक घर बनाया एंड आपने उसको एक लूज सॉइल पर बना दिया. What is going to happen? Over a period of time, that home is going to be destroyed because उसकी foundation ही stable नहीं है. Foundations are important because they provide a stable base and transfer the entire load of the building evenly in the soil. वो डिफरेंशियल सेटलमेंट को रोकते हैं. डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है? एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग आपका ज़्यादा सेटल कर गया एज कम्पेयर टू अदर पार्ट. इससे क्या होगा कि आपकी बिल्डिंग में बहुत सारे क्रैक्स आएंगे, वॉल्स पे क्रैक्स आएंगे, बीम कॉलम सारे में क्रैक्स आना शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा. ये आपके बिल्डिंग में जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं उसको रिवर्ट करता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया या फिर विंड लोड्स है. अगर आपको बहुत ऊंची बिल्डिंग है, विंड लोड्स के अगेंस्ट में आपको रोकता है. जो आपके डेड लोड्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उन डेड लोड्स के अगेंस्ट में स्ट्रक्चर को स्टेबल रखता है. एट द सेम टाइम जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे कि सॉइल एरोजन हो गया, फ्लड्स हो गए, इस टाइम पे भी अगर आपकी फुटिंग अच्छी है तो आपकी बिल्डिंग स्टेबल रहती है. विदाउट प्रॉपर फाउंडेशन इवन द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स आर ऑल्सो लायबल टू फेल. स्ट्रक्चर के फिनिशिंग आइटम जैसे कि पेंट, फ्लोरिंग, ग्लास एट्सेट्रा को हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदलते भी रहते हैं. इनफैक्ट विथ टाइम नए नए आइटम्स आते ही जाते हैं, नए नए इन्वेंशंस आते जाते हैं, इंप्रूवमेंट्स होते हैं मटेरियल में एंड हम अपने जो स्ट्रक्चर है उसको और ब्यूटीफाई करते हैं, उसको और एफिशिएंट बनाते हैं बाय चेंजिंग सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स. लेकिन जो फुटिंग होता है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता है. अगर आप कोई आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो ये टिपिकली 75 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होता है एंड थ्रू आउट दिस स्पैन ऑफ लाइफ ये जो फुटिंग है ये एज इट इज़ रहता है. आप फुटिंग को इन जनरल चेंज नहीं करते हो. इसीलिए आप कभी भी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इकोनॉमी ऑफ द फुटिंग. फुटिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं एंड किस तरह का फुटिंग हम चूज़ करेंगे इसको डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि वहाँ का सॉइल कंडीशन कैसा है और हम किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं. अगर हमारा लाइट वेट स्ट्रक्चर है एंड कंपैरेटिवली द सॉइल कंडीशन इज़ गुड तो हम आइसोलेटेड फुटिंग के लिए जाते हैं. यूजुअली अगर हमारा स्ट्रक्चर लाइट वेट है जैसे कि 5 to 6 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं एंड हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी इज मॉडरेटली गुड लाइक 15 to 20 टन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा का सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी आ रहा है, देन वी कैन गो फॉर आइसोलेटेड फुटिंग. आइसोलेटेड फुटिंग लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज फुटिंग है बिकॉज इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वन. अनदर टाइप ऑफ फुटिंग जो हम लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं वो है स्ट्रिप फुटिंग. ये यूजुअली तब यूज़ किया जाता है जब हमारा जो लोड ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यूसली किया जाता है. जैसे फ्रेम स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ना तो वहाँ पे हमारा जो लोड ट्रांसफ़र होगा वो कॉलम के थ्रू होगा एंड इट इज़ अ पॉइंट लोड ट्रांसफ़र. लेकिन अगर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वॉल हमारा लोड ट्रांसफ़र होता है एंड इस केस में हम स्ट्रिप फुटिंग का यूज़ करते हैं. अगेन अगर क्लोजली स्पेस्ड कॉलम्स हैं आपके तो वहाँ पे भी हम स्ट्रिप फुटिंग का यूज़ कर सकते हैं. अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे कुछ ही एक पॉइंट्स पे क्लोजली स्पेस्ड कॉलम्स हैं तो उस केस में हम एक कंबाइंड फुटिंग का यूज़ करेंगे जहाँ पे 2 या 3 कॉलम्स जो क्लोजली स्पेस्ड हैं उनके लोड को एक कंबाइंड फुटिंग के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे. तो आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड स्ट्रिप फुटिंग हम लाइट वेट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं एंड दीज आर शैलो फुटिंग्स. अगर हमारे स्ट्रक्चर का लोड ज़्यादा है या फिर सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ही पुअर है तो उस केस में या तो हम राफ्ट फाउंडेशन यूज़ करेंगे या फिर पाइल फाउंडेशन यूज़ करेंगे. नाउ वेदर टू गो फॉर राफ्ट फाउंडेशन और फिर पाइल फाउंडेशन इज़ अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव मैटर. जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते हैं जैसे कि बुर्ज खलीफा है, दे हैव यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ राफ्ट फाउंडेशन एज वेल एज पाइल फाउंडेशन जहाँ की बहुत ज़्यादा हैवी लोड्स आ रहे हैं. यूजुअली हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी अगर ठीक ठाक है एंड हमें एक फर्म स्ट्रेटा एक कंसिडरेबल डेप्थ पे मिल जाता है एंड हमें अगर बेसमेंट की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर इट इज़ एडवाइजेबल टू गो फॉर राफ्ट फाउंडेशन बिकॉज in case of basements anyway you will need a firm strata and a good stable soil for waterproofing. तो राफ्ट फाउंडेशन ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है. तो इन केस ऑफ बेसमेंट आपका राफ्ट फाउंडेशन थोड़ा बहुत कॉस्ट को सेव कर देता है बिकॉज यहाँ पे एनीवे यू विल बी नीडिंग PCC एंड concrete surface for waterproofing जो कि राफ्ट फाउंडेशन itself will provide. Another advantage of having a raft foundation is that differential settlements को ये रोक देता है. Now differential settlements क्यों होते हैं? इन केस ऑफ ए स्ट्रक्चर जहाँ पे एक किसी कॉलम पे बहुत ही एक्सेप्शनल लोड्स आ रहे हैं एंड अदर कॉलम्स पे रिलेटिवली लेस लोड्स आ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम के सामने ज़्यादा सेटलमेंट होने के चांसेस हैं.
इन केस ऑफ राफ्ट फाउंडेशन ये सारा का सारा जो कॉलम का लोड है एक कंबाइंड फुटिंग पे ट्रांसफर होता है, एंड दैट्स वाई राफ्ट एक्टिंग एज कंबाइंड फुटिंग ये पूरा का पूरा लोड को इवनली ट्रांसफर कर देता है। जो भी मूवमेंट्स, टॉर्शंस एंड अदर फैक्टर्स आते हैं वो पूरा का पूरा फाउंडेशन में ट्रांसफर हो जाता है। सो डिफरेंशियल सेटलमेंट्स के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं इन केस ऑफ राफ्ट फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन हमारा यूजुअली तब यूज होता है जब हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ही ख़राब है। आप एक क्लेई सॉइल पे या फिर सैंडी सॉइल पे अपना फाउंडेशन ले कर रहे हो एंड कॉन्सिडरेबल डेप्थ तक आपको एक फर्म स्ट्रेटा नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हमारा बहुत ज़्यादा डीप फाउंडेशन जाने से एक्सकवेशन एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है। तो इस केस में हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन में जो आपका क्लेई स्ट्रेटा है या फिर सैंडी स्ट्रेटा है, इसके फ्रिक्शन को भी हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द लोड्स, एंड पार्ट लोड फ्रिक्शन से ट्रांसफ़र होता है एंड पार्ट लोड बियरिंग से ट्रांसफ़र होता है, जो कि आपका बॉटम मोस्ट स्ट्रेटा में मिलता है। In case of a very poor underground strata, we go for under-rimmed piles. Essentially under-rimmed piles में एक बल्ब बनाया जाता है at the base of the foundation, ताकि जो लोड ट्रांसफर हो रहा है आपका अंडरग्राउंड स्ट्रेटा में, वो लोड एक considerably better and bigger area में ट्रांसफर हो, and that will lead to lesser pressure. So in case your soil bearing pressure is very poor, तो इसको safeguard करने के लिए हम एक under-rimmed piles की कंस्ट्रक्शन करते हैं।